साथियों, आज बहुत गंभीर मुद्दों को लेकर के गोरखपुर प्रेस क्लब सभागार में मैं पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। साथियों, गोरखपुर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम के द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का नीलामी किया जा रहा है। आपको प्रकरण बता दें, सबसे पहले आपको पेपर दिखा दें। जमीनी कागजात का ये सबसे पहला पेपर हमारे देश का है। 1359 फसली वर्ष का ये पेपर है, जिसमें साफ तौर पर नहीं, मतलब धुंधले शब्दों में यहाँ देखिए लिखा हुआ है 833 और 834 जो गाढ़ा संख्या है वो कब्रिस्तान की भूमि है। इन नंबरों में अन्य कोई इंदिराज और किसी का नाम दर्ज नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 2009 में ये नाम जो है नगर निगम का नाम इसमें दर्ज कर दिया जाता है। नगर निगम का नाम कैसे दर्ज हुआ, किसके आदेश से दर्ज हुआ, कहीं कुछ नहीं पता है। ठीक है। देखिए नाम इसमें दर्ज है, ऊपर नगर निगम का नाम दर्ज किया जाता है, जबकि नीचे कब्रिस्तान का नाम दर्ज है। नियम के अनुसार कब्रिस्तान की जो जमीन होती है वो श्रेणी 6-3 की जमीन होती है, जिसका परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, न ही उस पर कोई नाम चढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब जब ये नाम इसमें घुसा दिया जाता है तो इसको लेकर के कब्रिस्तान की कमेटी कोर्ट जाती है। कोर्ट में नगर आयुक्त पहुंचते हैं और अपना हलफनामा लगाते हुए, ये गोरखपुर के नगर आयुक्त का हलफनामा है, और अपना जवाबदेही लगाते हैं। और जवाबदेही में भी वो 20 नंबर पर लिखते हैं कि यह भूमि कब्रिस्तान की है और इसके मालिक जो है नगर स्वामित्व नगर निगम का है। मतलब जमीन आपकी है, मालिक हम हैं। अपनी ही बात का विरोध यहाँ पर नगर आयुक्त कर रहे हैं। ठीक है, ये दावे में कर रहे हैं। ठीक है। अब ये मामला कोर्ट में लंबित है। इसको लेकर कमिश्नर साहब ने कब्जा हटवाने के लिए टीम भी बनवाई हुई थी पिछले साल, और कब्जा हटा भी था वहां से। ठीक है। साफ सफाई के लिए भी समय समय पर जो भी त्योहार आते हैं उसके लिए भी मंडलायुक्त मतलब कमिश्नर साहब का लेटर जाता रहता है। मंडलायुक्त साहब का लेटर जाता है, कोर्ट में मुकदमा लंबित है, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। उसके बाद भी नगर निगम कब्रिस्तान की जमीन को नीलाम कर रहा है। नीलाम करने का उसके पास न तो अधिकार है, न तो राइट है, कुछ नहीं है। लेकिन एक जो सामाजिक माहौल है, समाज का माहौल, उसको खराब करने के लिए जो है इस तरह का कुचक्र गोरखपुर में किया जा रहा है, जिसको आपसे अवगत कराना बेहद जरूरी है। तो आज हम पत्रकार वार्ता के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और तमाम सम्मानित अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं से ये बात अपील कर रहे हैं कि वो इस बात को शासन सत्ता तक पहुंचाए। और हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके, मतलब सरकारी दस्तावेज में एक नाम घुसेड़ दिया गया नियम कानून के विरुद्ध, उसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा, 4 तारीख को यानी 29 जनवरी को ये विज्ञापन प्रकाशित करते हैं कि 4 फरवरी को जो है उसमें जो दुकानें बनी उसकी नीलामी हो गई। अब आप बताइए कौन सी नीलामी ऐसी है कि जिसकी प्रक्रिया 5 ही दिन में पूरी हो जाती है और सरकार 5 दिन शॉर्ट नोटिस दे करके जो है नीलाम कर देती है। तो ये पूरे तरीके से ये बात दर्शाता है कि नगर निगम और कुछ भूमाफिया, कुछ निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नगर निगम के द्वारा ये नीलामी कराने की कोशिश की जा रही है। अब बताइए, अगर नीलामी में लोग इस जमीन को ले लेते हैं, जिस जमीन का प्रकार बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई नाम नहीं चढ़ाया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर ये मुकदमा लोग हारेंगे और इनका नाम खारिज होगा, जो कि एक बड़े विवाद का कारण बनेगा। ठीक है। तो देश में बहुत सारी समस्या पहले से, रोटी कपड़ा मकान और रोजगार और सुरक्षा और महिला सुरक्षा के बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास, लेकिन उसमें सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके इन सब मुद्दों से भटकाने का प्रयास जैसे पूरे देश में चल रहा है, वैसे गोरखपुर में करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो कल हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप करके सारे सबूतों के साथ नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं इस मतलब धांधली से अवगत कराएंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, नीलामी को तत्काल रुकवाया जाए। ठीक है। और बाकी का अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।